हेलो बच्चों। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर किया था फैक्टोरियल क्या होता है और साथ में एनसीआर एंड इसकी प्रॉपर्टीज। अब लेक्चर नंबर 2 में जो एग्जैक्ट बाइनोमियल थ्योरम है वो अपन देखने जा रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम को स्टेट करने से पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है वो देख लीजिए। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग टू डिफरेंट टर्म्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू डिफरेंट टर्म्स आते हों उसको नाम दे दिया आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल x प्लस वाई, एक्स और वाई दो डिफरेंट टर्म है और उन्हीं का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट किया हमने, तो ये बन गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे दूसरा ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ऐसे लेट से ले लिया थर्ड एग्जांपल x प्लस एन इंटू एक्स, क्या इसको अपन बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये टर्म तो एक ही है। देखो x कॉमन आ गया यहाँ से और क्या बन जाएगा, 1 प्लस एन। तो सिंगल टर्म है, दो डिफरेंट टर्म नहीं है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे आप मोनोमियल एक्सप्रेशन। मोनोमियल एक्सप्रेशन यानी सिंगल डिफरेंट टर्म है, यहाँ पे एक ही डिफरेंट टर्म है। फर्स्ट टू में दो डिफरेंट टर्म थे तो उनको बोल रहे हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और यहाँ पे सिंगल डिफरेंट टर्म है इसलिए बोल रहे हैं इसको मोनोमियल एक्सप्रेशन। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या है, तो उसको स्टेट करने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे हमें a प्लस बी का स्क्वायर लिखना हो तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या लिखते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जानते ही अपन। अब इसको देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, इसको लिखा मैंने, रीअरेंज किया इसको, 2c0 इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 0 प्लस 2c1 ए पावर 1 इंटू बी पावर 1 प्लस 2c2 इंटू ए पावर 0 इंटू बी पावर 2। अब 2c0 निकाल लीजिए आप, 2c0 1 मिलेगा, nc0 ऑलवेज 1 होगा, nc1 ऑलवेज n होगा। ऐसे बाकी जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो भी फाइंड कर सकते हैं अपन, एनसीआर का फॉर्मूला लिखवा दिया था। तो 2c0 कितना हो गया, 1 हो गया, a पावर 2 विल बी a पावर 2, b पावर 0 कितना हो गया 1। तो फर्स्ट टर्म तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, 2c1 बनेगा 2 इंटू कितना ए बी, तो ये बन गया ट्वाइस ए बी। 2c2 ये भी 1 ही बनेगा बिकॉज 2c0 लिखो या फिर 2c2 लिखो, ncr इज ऑलवेज इक्वल टू ncn माइनस आर, तो ये 2c2 भी 1 हो गया इंटू ए पावर 0 1 इंटू बी स्क्वायर, तो थर्ड टर्म बन गया बी स्क्वायर, तो ऊपर ये लिखा हुआ है। अब इसमें एक और लेते हैं, वहां से जो पैटर्न होगा उसको एनालाइज कर लेंगे बाद में। a प्लस बी का होल क्यूब, इसको लिखेंगे अपन a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी क्यूब। अब इसी को अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट के टर्म में रीअरेंज कर दिया जाए तो इसको लिखेंगे आप 3c0 इंटू ए पावर 3 इंटू बी पावर 0 प्लस 3c1 ए पावर 2 इंटू बी पावर 1 प्लस 3c2 ए पावर 1 इंटू बी पावर 2 प्लस 3c3 ए पावर 0 इंटू बी पावर 3। वेरीफाई कर लेते हैं, 3c0 1 होगा इंटू ए क्यूब भी है, बी पावर 0 1 होगा, फर्स्ट टर्म ए क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। 3c1 बनेगा 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर भी आ गया, 3c2 भी 3c1 के बराबर ही होगा, तो ये 3 बन गया इंटू ए बी स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म लास्ट 3c3 1 हो गया, ए पावर 0 1 है तो ये बन गया बी क्यूब। ये देखो, तो इन दो से a प्लस बी का पावर 2 बना दिया हमने, a प्लस बी का क्यूब बना दिया। अब इसी को अगर मुझे जनरलाइज करना हो, a प्लस बी की पावर n के लिए मुझे फॉर्मूला डेवलप करना हो यहाँ से, तो वो इन दोनों से बना सकते हैं a प्लस बी की पावर n, जहाँ पे n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो पैटर्न डिकोड करते हैं, a प्लस बी की पावर 2 था, यहाँ पे पावर 2 है, तो जो पावर है वही यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट का अपर इंडेक्स बन रहा है। एनसीआर में n होता है अपर इंडेक्स, r होता है लोअर इंडेक्स।
तो यहाँ पे जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट देख पा रहे हैं आप 2C0, 2C1, 2C2 सबका देखो अपर इंडेक्स 2 ही लिया है मैंने, और लोअर स्टार्ट किया 0 से और एंड किया इसको कहाँ पे 2 पे एंड किया। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2C0 इंटू ए की पावर 2, देखो ए फर्स्ट टर्म था यहाँ पे, ए फर्स्ट टर्म था, तो फर्स्ट टर्म की पावर में क्या लग रहा है उसको एनालाइज करिए आप। ये 2 कहाँ से आ रहा है, अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, 2C0 अपर इंडेक्स कितना है 2, लोअर कितना है 0, 2 माइनस 0 कितना बन गया 2 बन गया। देन बी की पावर, बी था इसका सेकेंड टर्म, बी की पावर में यहाँ पे क्या आ रहा है, बी की पावर में आ रहा है लोअर इंडेक्स, लोअर 0 था तो देखो बी की पावर में 0 आ गया। तो फर्स्ट टर्म ए की पावर में अपर माइनस लोअर, और सेकेंड टर्म जो है उसकी पावर में आएगा लोअर इंडेक्स, ये हो गया 2C0। देन 2C1, फर्स्ट टर्म ए था, ए की पावर में देखो कितना है 2 माइनस 1, 1 हो गया, और बी की पावर में लोअर इंडेक्स ये 1 आ गया। नेक्स्ट 2C2, ए की पावर में इस बार क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, 0 हो गया, और बी की पावर में क्या हो जाएगा लोअर इंडेक्स दैट इज 2। तो जो पावर है वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का अपर इंडेक्स बनेगा, और लोअर इंडेक्स आपको 0 से स्टार्ट करके अपर इंडेक्स पे उसको एंड करना है, पहले 0 लेंगे फिर 1 फिर 2 एंड सो ऑन, कहां तक अपर इंडेक्स तक। फिर पैटर्न क्या है, जैसे a प्लस बी था तो फर्स्ट टर्म a है तो a की पावर में चलेगा अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, और सेकंड टर्म b की पावर में चलना है लोअर इंडेक्स। यही पैटर्न देखो इसमें a प्लस बी की क्यूब में देखिए आप, पावर 3 है तो जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है देखो सबका अपर इंडेक्स कितना है 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। लोअर स्टार्ट किया 0 से, 0 के बाद में 1 आ गया, देन 2 आ गया, एंड कर दिया इसको 3 पे अपर इंडेक्स पे। देन फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे a है, सेकेंड टर्म b है, तो a की पावर में 3 माइनस 0 3 हो गया, b की पावर में 0, देन सेकेंड टर्म a की पावर 3 माइनस 1 2 हो गया, और b की पावर में लोअर इंडेक्स 1 हो गया। देन थर्ड टर्म में a की पावर 3 माइनस 2 1 हो गया, b की पावर कितना हो गया 2 हो गया। लास्ट टर्म a की पावर 3 माइनस 3 0 हो गया, और b की पावर कितना हो गया लोअर इंडेक्स दैट इज 3। अब इसी को एनालाइज करने जा रहे हैं इस फॉर्मेट से, जो पैटर्न हमने एनालाइज किया है वो लगा देंगे यहाँ पे, क्या बनेगा NC0 इंटू ए की पावर n माइनस 0, और b की पावर में 0 1 बन जाएगा, प्लस NC1 ए की पावर में n माइनस 1 और b की पावर में 1, ये चलता रहेगा यूं अप टू कहाँ तक NCn, ए की पावर में हो गया 0 दैट इज 1, और b की पावर में कितना हो जाएगा n। तो a प्लस बी की पावर n, जहां पे अगर n नेचुरल नंबर है तो ये इसका बनेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसी को अगर अपन सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहें, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ समीशन, तो ये बन जाएगा समीशन ऑफ, अब राइट हैंड साइड में सीरीज लिखिए इसका निकाल लो आप जनरल टर्म। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट चल रहा है NC0 NC1 अप टू NCn, उसके लिए लगा दिया मैंने NCR। फर्स्ट टर्म a था, a की पावर में क्या आएगा अपर माइनस लोअर n माइनस r, सेकेंड टर्म b की पावर में क्या आएगा लोअर इंडेक्स r, और r स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपन फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग 0 से स्टार्ट होगा r, और एंड कहाँ पे होगा n पे। तो जो एक्सपेंशन लिखा उसको हमने समीशन के फॉर्म में भी लिख दिया। तो a प्लस बी की पावर n का जो एक्सपेंशन बनेगा दैट विल बी समीशन ऑफ NCR इंटू ए की पावर n माइनस r इंटू बी की पावर r, जहाँ पे r स्टार्ट हो रहा है 0 से, और एंड कहाँ पे होगा अपर इंडेक्स पे, अपर इंडेक्स मैंने n लिया यहाँ पे, तो r को एंड करना आपको n पे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने को एनालाइज करनी है कि a प्लस बी की पावर n जो बनना है उसका जो भी एक्सपेंशन बनेगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, और उसी एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या बनेगा NC0 NC1 NC2, इनको क्या बोलेंगे अपन, तो इन्हीं को लिख लीजिए एज ए प्रॉपर्टी। फर्स्ट in the expansion of एक्सपेंशन ले रहे हैं अपन a प्लस बी की पावर n का, ध्यान ये रहे यहाँ पे n क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, n ना तो नेगेटिव चलेगा ना ही कुछ फ्रैक्शन चलेगा, n शुड बी स्ट्रिक्टली नेचुरल नंबर। फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखिए वापस a प्लस बी की पावर n, ज़्यादा बैक कर दिया, यहाँ पे a प्लस बी की पावर n, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप ये एनालाइज करो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट चल रहा है NCR जो चल रहा है वो r जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है n पे,
तो आर की नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज कितनी पुट कर रहे हैं आप, 0 से लेकर n तक, यानी n+1 नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं आर की, और आर की हर एक वैल्यू पे टर्म बन जाएगा। तो आर की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं n+1, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे यहां पे n+1। सेकेंड वन, इसी एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या बनेगा, सामान्य टर्म जिसकी हेल्प से सारे टर्म फाइंड कर सकते हैं आप। तो इसको लिख रहा हूं मैं TR+1, क्या बनना है, NCR इंटू ए की पावर n-r इंटू बी की पावर r। तो सिग्मा का इनपुट बनाया था हमने, वही तो क्या था उसका जनरल टर्म था। अब TR+1 लिखा है मैंने, TR क्यों नहीं लिखा, बिकॉज R मैंने वहां पे 0 से स्टार्ट करवाया था। तो जैसे आप R को 0 पुट करेंगे कितना बन गया, T1 बन गया। T1 बोले तो फर्स्ट टर्म, टर्म्स ऑलवेज स्टार्ट कहां से होते हैं, फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड। अगर आप TR लिखते और फिर वहां पे R को 0 डालते तो T0 जीरोथ टर्म, वो तो कुछ होता ही नहीं, उसका तो कोई सेंस ही नहीं। तो जब R वहां पे आप 0 से स्टार्ट कर चुके हैं, इसलिए मैंने TR+1 लिखा है, जिससे कि R को 0 डालते T1 बन जाए, R इक्वल टू 1 पे T2 बन जाए, ऐसे R इक्वल टू n पे क्या बन जाएगा, n+1 टर्म बन जाएगा। तो a प्लस बी की पावर n का जो एक्सपेंशन है उसका जनरल टर्म बनेगा NCR इंटू फर्स्ट टर्म यानी a की पावर n-r, और सेकेंड टर्म b की पावर में क्या आ जाएगा, r। थर्ड वन, NC0, NC1, NC2 अप टू NCn, इनको क्या बोलेंगे आप, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट नहीं है, ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। NCR इज नॉन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होगी। अभी देखो इस पे सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है सिग्मा ऑफ NCR 1/4 की पावर r, जहां पे r 0 से लेकर n तक है। सेकेंड में अगेन समीशन n+1 CR इंटू हाफ की पावर r है, जहां पे r 1 से लेकर n तक है। थर्ड में लिखा है 10 और नीचे r लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। एक चीज आप ये देखो, NCR जो होता है ना, इसको कई तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। NCR, इसको एक तरीका लिखने का ये है n और नीचे r लगा देंगे, बाहर ब्रैकेट लगा देना है। या फिर इसी को आप चाहें तो बाहर C लगा दो, कैपिटल C, और अंदर लगा देंगे n, r। पहले लिखेंगे अपर इंडेक्स और बाद में लिखेंगे लोअर इंडेक्स। तो ये तीनों का मतलब ही क्या है, NCR है। तो अब देखो 1/1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है NCR इंटू 1/4 किया, 1/4 की पावर r। हमने a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन लिखा, समीशन ऑफ NCR इंटू a की पावर n-r इंटू बी की पावर r। तो जनरल टर्म जो है उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गया एक तो NCR। इसके अलावा वहां पे दो टर्म और आएंगे, एक टर्म की पावर में अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स होगा, और दूसरे टर्म की पावर में क्या होगा, लोअर इंडेक्स। अब यहां देखिए NCR तो आ गया, पर मल्टीप्लाई में केवल एक ही टर्म है, दैट इज 1/4 की पावर r, और r यहाँ पे लोअर इंडेक्स है, यानी 1/4 तो बन जाएगा सेकेंड टर्म, बट फर्स्ट टर्म नहीं दिया इसने, जिसकी पावर में n-r होता है वो टर्म नहीं दिया। तो अगर वो नहीं दिया तो डेफिनेटली क्या लेंगे, उसको अपन 1 लेंगे, बिकॉज 1 की पावर में चाहे कुछ ही लगाओ आप, वो ऑलवेज 1 ही बनता है, और 1 को मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो फर्स्ट को अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, समीशन ऑफ NCR इंटू 1 की पावर n-r और 1/4 की पावर में r, जहां पे r स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है n पे। पूरा कंप्लीट एक्सपेंशन कब बनता है, जब लोअर इंडेक्स स्टार्ट हो 0 से और एंड कहां पे हो, अपर इंडेक्स पे। अपर इंडेक्स ऑलवेज आपको n मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अपर इंडेक्स कुछ भी मिल सकता है आपको। तो मैंने क्या बोला कि पूरा कंप्लीट एक्सपेंशन कब बनेगा, जब लोअर इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके अपर इंडेक्स पे खत्म होता हो। तो यहां देखिए लोअर इंडेक्स r था, और r स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, एंड कहां पे हो रहा है, n पे, और n इसका अपर इंडेक्स है, मतलब कंप्लीट एक्सपेंशन बन जाएगा। अब किसका बनेगा, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1, सेकेंड टर्म क्या है 1/4 की पावर में क्या, अपर इंडेक्स, दैट इज n। तो 1 + 1/4 विल बी 5/4 की पावर n। तो एक्सपेंशन किसका लिखा है,
5/4 की पावर n का लिखा, दैट इज 1 + 1/4 की पावर n का ही बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ था। सेकेंड टर्म देख लो, सेकेंड सवाल देख लो, टर्म क्या, सेकेंड में लिखा समीशन ऑफ n + 1 CR into ½ की पावर r। यहां पे अपर इंडेक्स उसने n नहीं दिया है, यहां पे n + 1 दिया है, CR है, r स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड कहां पे हो रहा है, n पे एंड हो रहा है, ना कि n + 1 पे। तो ना तो यहां पे स्टार्ट 0 से हो रहा है और ना ही यहां पे एंड अपर इंडेक्स पे हो रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन कंप्लीट तब क्रिएट होगा जब लोअर 0 से स्टार्ट करके अपर पे एंड करता हो, बट यहां पे ऐसा नहीं है, स्टार्ट हो रहा है 1 से, यानी एक टर्म आगे से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है, n पे, एंड होना चाहिए था n + 1 पे, तो एंड भी एक टर्म पहले ही एंड हो गया हो, यानी स्टार्टिंग का एक टर्म गायब कर दिया और एंड से भी एक टर्म गायब कर दिया इसने। तो अगर वो टर्म मैं यहां पे मेरी ओर से ऐड कर दूं, यानी जब r यहां पे 0 बन जाए वो टर्म और जब r n + 1 बन जाए वो टर्म, वो अपन यहां पे अपनी ओर से ऐड कर दें तो डेफिनेटली कंप्लीट एक्सपेंशन क्रिएट हो जाएगा। अब ऑब्वियसली जब इनको अपन ऐड कर रहे हैं, r = 0 वाला टर्म और r = n + 1 वाला, अगर ये दो टर्म आप ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली लास्ट में इनको माइनस भी करना पड़ेगा। तो ऐड क्यों किया, बिकॉज मुझे कंप्लीट एक्सपेंशन क्रिएट करना था, और ऐड कर रहे हैं तो उनको डिफरेंस भी ऑब्वियसली करना पड़ेगा। अब सिग्मा का जो इनपुट है वहां पे n + 1 CR, तो क्या हो गया, बाइनोमियल कोफिशिएंट, इनटू में दो टर्म और चाहिए, एक की पावर में अपर माइनस लोअर और एक की पावर में लोअर इंडेक्स। तो लोअर इंडेक्स तो पावर में दे रखी है आपको, दैट इज r, तो सेकंड टर्म तो कितना हो गया, हाफ हो गया। फर्स्ट टर्म जिसकी पावर में अपर माइनस लोअर होता है वो आपको नहीं दिया, तो वो क्या लेंगे अपन, 1 लेंगे। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे आप समीशन ऑफ n + 1 CR, जहां पे r स्टार्ट आ रहा है 1 से, एंड हो रहा है n पे, इंटू कर दिया 1 से, और 1 की पावर क्या लगा दूंगा, अपर माइनस लोअर, दैट इज n + 1 - r। 1 की पावर से कुछ ही लगाओ 1 ही बनता है, और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज तो आता नहीं है। इंटू में क्या है, ½ की पावर r। अब मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि लोअर इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके अपर तक जाता है तो फिर कंप्लीट एक्सपेंशन वहां पे क्रिएट होगा, बट यहां पे लोअर स्टार्ट हो रहा है 1 से, एंड हो रहा है n पे, एक टर्म आगे से स्टार्ट हो रहा है और एक टर्म पहले एंड कर जा रहा है। तो जो दो टर्म अपने को यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, यानी जब r 0 होगा और r n होगा, वो टर्म अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे और लास्ट में उनका डिफरेंस भी कर देंगे। तो ऐड करने के बाद में कंप्लीट एक्सपेंशन बन गया किसका, फर्स्ट टर्म 1 और सेकेंड टर्म 1/2 की पावर में क्या, n नहीं, अपर इंडेक्स, और वो कितना है यहाँ पे, n + 1। ये पूरा एक्सपेंशन कब क्रिएट हुआ, जब r 0 से स्टार्ट होके n + 1 पे एंड किया है, बट उसने तो r 1 से स्टार्ट करके n पे एंड किया, यानी आपने यहाँ पे दो टर्म अपनी ओर से एक्स्ट्रा ऐड किए, एक तो जब r 0 था और एक जब r n + 1 था, तो उनको माइनस कर देंगे। अब जब r 0 बनेगा तो इस टर्म की वैल्यू क्या बन जाएगी, n + 1 C0, 1 की पावर से कितने लगा, 1 ही बनना है, इनटू में ½ की पावर कितना हो गया, 0। ये तो r = 0 ही बन गया। ऐसे r = n पे क्या बनेगा टर्म, ये r = n + 1 पे ये बन जाएगा n + 1 C n + 1, 1 की पावर से कितनी लगाओ, 1 ही बनना है वो तो, और इनटू में ½ की पावर कितना हो जाएगा, ये n + 1। बस आगे इसको अरेंज कर दो। तो 1 + 1/2 विल बी 3/2 की होल पावर कितना है, n + 1 माइनस n + 1 C0 विल बी 1, ½ की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, माइनस n + 1 C n + 1, वो भी 1 ही बनेगा, इनटू में ½ की पावर n + 1, दैट इज ½ की पावर n + 1, तो ये बन गया ½ की पावर n + 1। तो ये यहाँ पे जो सिग्मा अपने को दे रखा है वो इक्वल बनेगा 3/2 की पावर n + 1 -1 माइनस ½ की पावर n + 1 के बराबर। तो ऑलवेज ध्यान क्या रखना आपको, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले तो ये समझ लो कि एक्सपेंशन किसका देना चाह रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है उसका, सेकेंड टर्म क्या है। देन आप ये देखो कि लोअर इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होके अपर इंडेक्स तक एंड हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो अपनी तरफ से टर्म ऐड करो और लास्ट वन का डिफरेंस कर दो। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्या था, ये tan r लिखा है, डेफिनेटली क्या है, tan CR लिखा हुआ है, इनटू में 3 की पावर r अपॉन 4 की पावर r इंटू -1 की पावर r, तो ये सारे क्लब हो जाएंगे।
ये सब कुछ मिला के तो क्या लिख देंगे अपन, इसको लिख देंगे -3/4 की पावर आर। तो जिस टर्म की पावर में लोअर इंडेक्स होता है दैट इज सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म कितना हो गया, -3/4 हो गया। फर्स्ट टर्म नहीं दिया तो ऑब्वियसली क्या लेंगे, उसको 1 लेंगे। तो देखो क्या बन गए, समीशन ऑफ tan CR इंटू -3/4 की पावर आर। फर्स्ट टर्म नहीं था तो 1 से इंटू कर दिया, और 1 की पावर में क्या लगा दूंगा, अपर माइनस लोअर दैट इज 10 - आर। आर स्टार्ट कहाँ से किया उसने, वापस दिखा देता हूँ। आर स्टार्ट किया 1 से और एंड किया 10 पे, 1 to 10। कंप्लीट एक्सपेंशन क्रिएट तब होगा जब आर 0 से स्टार्ट होकर 10 पे एंड करता हो। यहाँ पे आर स्टार्ट हो रहा है 1 से, यानी एक टर्म आगे से स्टार्ट हो रहा है, और एंड तो 10 पे ही हो रहा है। एंड तो ठिकाने पे हो रहा है बट स्टार्ट सही जगह से नहीं हो रहा है, यानी जब आर 0 होगा वो टर्म आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तभी पूरा एक्सपेंशन क्रिएट हो पाएगा ही। तो आर इक्वल टू 0 वाला टर्म अगर अपन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको माइनस भी करना पड़ेगा। तो आर इक्वल टू 0 को ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा, एक्सपेंशन किसका बनेगा, फर्स्ट टर्म 1 और सेकेंड टर्म कितना हो गया, -3/4। सेकेंड -3/4 विद साइन लेंगे उसको, की पावर में क्या, अपर इंडेक्स दैट इज 10। ये पूरा एक्सपेंशन क्रिएट कब हुआ, जब आर 0 से स्टार्ट हो गया 10 पे एंड हुआ। तो मैंने यहाँ पे आर इक्वल टू 0 वाला टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, तो डेफिनेटली आर इक्वल टू 0 वाला माइनस करना पड़ेगा। तो आर इक्वल टू 0 के ऊपर टर्म की वैल्यू क्या बनेगी, tan C0 इंटू -3/4 की पावर 0, 1 इंटू 1 की पावर समथिंग 1। तो फाइनली क्या बन जाएगा, 1 - 3/4 दैट इज 1/4 की पावर में 10 और माइनस कितना होगा, tan C0 1 ही होता है तो ये 1 बन जाएगा। तो इट विल बी 1/4 की पावर 10 - 1। तो इस तरीके से आपको अगर समीशन के फॉर्म में दे रखा है तो उसको एनालाइज करके ये देखना होता है कि कौन सा बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको देना चाह रहा है। सिंपल सा है, जो जनरल टर्म है उसको ध्यान रखो बस, कि a + b की पावर n का जो जनरल टर्म बनेगा दैट इज NCR इंटू a की पावर n - r इंटू b की पावर r। खेल खत्म, बस केवल जो जनरल टर्म है वही अपनी हेल्प करने वाला है, और कुछ एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट ये सोल्व करते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर -1/3x की होल पावर 9, फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट जनरल टर्म, सेकेंड कॉफिशिएंट ऑफ x, थर्ड कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, और लास्ट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। x से जो फ्री होगा टर्म जिसमें x की पावर 0 आएगा वो टर्म फाइंड करना है, क्या बनेगा। तो यहां देखो 3/2 एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, और सेकंड टर्म क्या हो गया, -1/3x, बिकॉज हमने a + b की पावर n का डिजाइन किया था, a + b की पावर n का। तो a तो यहां पे कितना हो गया 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और b यहां पे क्या हो जाएगा -1/3x। तो ऐसे जितने भी सवाल होते हैं वहां पे x की किसी पावर का कोफिशिएंट निकालना होता है। ऑलवेज आपको ऐसा नहीं कि पूरा एक्सपेंशन क्रिएट करेंगे आप, चाहो तो उसका पूरा ओपन कर लो पूरा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 10 टर्म बनेंगे, बट उसकी जरूरत ही नहीं है। अननेसेसरी फालतू में कैलकुलेशन करें उसका कोई फायदा तो होता नहीं है। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हों, ऑलवेज सबसे पहला काम क्या है, उसका जनरल टर्म लिखना। जो भी इसका सामान्य टर्म है वो आप लिख दीजिए, दैट इज TR+1। TR+1 आपको लिखना है, उसकी हेल्प से बाद में सारे सवाल आपके बन जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही लिया, जनरल टर्म फाइंड करना है। तो देखो क्या बन जाएगा ये TR+1, क्या लिखा था, NCR, n यहाँ पे क्या 9, तो 9CR इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में आएगा अपर माइनस लोअर दैट इज 9 - r, इंटू सेकेंड टर्म यानी -1/3x की पावर में क्या आएगा, लोअर इंडेक्स दैट इज r। अब इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9CR पड़ा रहेगा इंटू 3/2 की पावर में क्या हो गया 9 - r, और -1/3 की पावर में कितना हो जाएगा r, और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर भी x है, सेकंड में भी x है, x क्लब होके x की पावर कितनी बनेगी यहाँ पे, फर्स्ट में 18 - 2r और सेकंड में -r, तो ये बन जाएगी 18 - 3r। यानी जो इसका जनरल टर्म बनेगा दैट इज TR+1, उसमें x की पावर कितनी रहेगी 18 - 3r रहेगी। तो ये तो बन गया अपना फर्स्ट पार्ट इसका, ये तो क्या फर्स्ट जनरल टर्म TR+1। अब मुझे निकालना है कॉफिशिएंट ऑफ x, कि जो इसका एक्सपेंशन क्रिएट होगा जिसमें टोटल 10 टर्म बनेंगे, उसमें x के मल्टीप्लाई में क्या आएगा,
एक्स का कॉफिशेंट निकालना है। कॉफिशेंट और बाइनोमियल कॉफिशेंट बिल्कुल डिफरेंट है। एनसीआर इज बाइनोमियल कॉफिशेंट, और यहां पे एक्स के जो कुछ मल्टीप्लाई में आएगा पूरा वो क्या बनेगा, उसका कॉफिशेंट बनेगा। तो मुझे चाहिए एक्स का कॉफिशेंट, और अपन देख रहे हैं कि टी आर प्लस वन में एक्स की जो पावर रहेगी दैट इज 18 माइनस 3r, और मेरे को पावर चाहिए एक्स की पावर 1। सेकेंड सवाल में एक्स की पावर 1 डिमांड कर रहा हूं, एक्स की पावर 1 के इंटू में क्या आएगा। तो आप ये देखो मेरे पास एक्स की पावर कितनी, 18 माइनस 3r, तो 18 माइनस 3r को आप 1 से इक्वेट कर देंगे। 18 माइनस 3r को, सेकेंड यहां ले रहा हूं, 18 माइनस 3r इक्वल टू 1। अब यहां जरा देखो 3r अगर निकालने जाएंगे आप तो कितना बन जाएगा 17, और r कितना बन गया यहां पे 17/3। क्या r 17/3 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज एनसीआर में r क्या होता है, होल नंबर, और 17/3 होल नंबर तो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की पावर n, क्या n पावर 9 का जो एक्सपेंशन बनेगा उसमें ऐसा कोई टर्म होगा ही नहीं जिसमें एक्स की पावर 1 आएगी। तो अगर ऐसा कोई टर्म होगा ही नहीं तो डेफिनेटली उसका कॉफिशिएंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी 0। अगर वो टर्म ही प्रेजेंट नहीं है तो कॉफिशिएंट क्या बोलेंगे, उसका 0 बोलेंगे। थर्ड पे आ जाएंगे, इस बार पावर चाहिए मेरे को एक्स की 3, एक्स पावर 3 का कॉफिशिएंट चाहिए, और मेरे पास पावर कितनी एक्स की 18 माइनस 3r, तो 18 माइनस 3r इक्वल टू 3। 18 माइनस 3r इक्वल टू 3। अब यहां से निकाल लो r कितना बन रहा है, तो 3r बन जाएगा यहां से 15, तो r विल बी 5, और 5 एक होल नंबर होता है, मीन्स ये जो टर्म होगा वो प्रेजेंट होगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहां पे कॉफिशिएंट क्या था, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना आप, एक्स की पावर के एक्स वाला जो टर्म है उसके मल्टीप्लाई में जो है ना ये पूरा कॉफिशिएंट है, ये यहां पे कंप्लीट क्या है, कॉफिशिएंट। एक्स की पावर 18 माइनस 3r का जो कॉफिशिएंट है दैट इज 9cr इंटू 3/2 की पावर 9 माइनस r इंटू माइनस 1/3 की पावर r, और x की पावर 18 माइनस 3r वाला जो टर्म बनेगा वहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, वो 9cr है। 9cr इज अ बाइनोमियल कोफिशिएंट, बट कोफिशिएंट ये पूरा कंप्लीट होगा एक्स की, जो एक्स की पावर के मल्टीप्लाई में होगा, और मुझे कोफिशिएंट निकालना है यहाँ पे। तो कोफिशिएंट के लिए r कितना निकाल दिया आपने, 3 निकाल दिया, अब r3 डाल दो यहाँ पे। तो जैसे r को 3 पुट कर देंगे ये बनेगा 9c3 इंटू 3/2 की पावर में 9 माइनस 3 और इंटू में माइनस 1/3 की पावर में 3, लिख दो उसको। 9c3 इंटू 3/2 की पावर में 9 माइनस 3 दैट इज 6 इंटू माइनस 1/3 की पावर में कितना था r दैट इज 3। वापस वेरीफाई कर लेंगे, बिल्कुल यही है। अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे तो इतना भी रखा पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में जिस टाइप से आपसे डिमांड कर रहा है वैसे सोल्व करेंगे आप, हो सकता है कि इतना दे रखा ऑप्शन में, या फिर आगे इसको पूरा सिंप्लीफाई करके भी दे सकता है, तो आगे इसको देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट फोर्थ क्या था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स स्वतंत्र टर्म होगा जिसमें एक्स की पावर 0 बनेगी, वही तो बनेगा एक्स इंडिपेंडेंट। तो एक्स की पावर क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पे 0 चाहिए, मेरे पास पावर क्या 18 माइनस 3r, तो 18 माइनस 3r इक्वल टू 0। 18 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो r कितना बन गया, यहाँ से 6 बन गया। r6 बनने का मतलब जो टर्म बनेगा दैट विल बी tr प्लस 1 यानी t6 प्लस 1, यानी सेवंथ टर्म होगा। सेवंथ टर्म होगा इसमें एक्स की पावर क्या आएगी, 0 आएगी। तो सेवंथ टर्म यहां से एक्स से इंडिपेंडेंट होगा, और टर्म की वैल्यू होगी वो निकाल लीजिए। तो क्या लिखा था आपने 9cr, तो 9cr कितना है 6 इंटू 3/2 की पावर में 9 माइनस r दैट इज कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, इंटू माइनस 1/3 की पावर में कितना हो जाएगा r दैट इज 6। ये उस टर्म की वैल्यू होगी, और टर्म बनेगा सेवंथ टर्म। तो इस टाइप के जितने भी सवाल, जो भी क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है कि एक्स की फला पावर का कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट क्या बनेगा, एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट क्या बनेगा, इस टाइप के सवाल जब भी अटेम्प्ट करने हो सबसे पहला काम लिखिए इसका जनरल टर्म, और देन वहां पे जो भी एक्स की पावर आ रही है वो निकाल लीजिए, और आपको जो पावर
चाहिए उससे उस पावर को इक्वेट करवा दो, वहाँ से आर मिल गया। अगर आर मिल गया तो टर्म भी मिल जाएगा और साथ में उसका कॉफिशिएंट भी आपको मिल जाएगा। कुछ और सवाल देखिए इसी पैटर्न पे। फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पावर -1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर 4 + 3x² इंटू 1 + 1/x की होल पावर 7। ये पूरा जो एक्सपेंशन क्रिएट होगा उस पर x की पावर -1 का कॉफिशिएंट निकालना है। तो इसमें समझो कि फर्स्ट जो ब्रैकेट है वहाँ तो पावर कुछ है ही नहीं, वो 3 टर्म है। तो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेगा वो बनेगा सेकंड का। तो सेकंड का निकाल लेते हैं अपन TR+1। सेकंड का निकालो जनरल टर्म TR+1, क्या बनेगा n यानी 7 CR, फर्स्ट टर्म यानी 1 की पावर से कितने लगा 1 ही बनेगा, उसको छोड़ दिया हमने। सेकंड टर्म है 1/x की पावर में लोअर इंडेक्स दैट इज r, तो ये बन गया 7CR इंटू x की पावर -r। अब जो सेकंड वाला ब्रैकेट है वो पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 1 से, एक बार x पावर 4 से, एक बार 3x² से। तो वहां पे 3 एक्सपेंशन बन जाएंगी। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1 + 1/x की पावर 7 प्लस x पावर 4 इंटू 1 + 1/x की पावर 7 प्लस 3x² इंटू 1 + 1/x की पावर 7। वो जो कंप्लीट पूरा एक्सपेंशन होगा जहां पे 3 टर्म आपको दिख रहे हैं, उस पूरे के अंदर मुझे x की पावर -1 का कॉफिशिएंट निकालना है। तो अब ये आप ये देखो इफेक्टिवली ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड ब्रैकेट पहले ब्रैकेट के 3 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होने का मतलब इसका TR+1 मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वहां जो x की पावर बनेगी ना वो कितनी बनेगी -r, और मेरे को चाहिए x की पावर -1, तो -r इक्वल टू -1, r कितना हो गया 1। सेकंड पे आ जाओ, x की पावर 4 से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, इन x की पावर 4 से जब TR+1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो वहां पे x की पावर कितनी बन रही है, यहाँ 4 है ऑलरेडी और वहां -r, तो कितनी बन गई 4 -r। मेरे को x की पावर -1, तो 4 -r इक्वल टू -1। तो यहां से r कितना मिल जाएगा, r कितना मिल जाएगा 5। थर्ड टर्म पे आता है 3x² से मल्टीप्लाई होगा 7CR इंटू x की पावर -r, तो x की पावर कितनी बनेगी, ऑलरेडी 2 है वहां पे और वहां से कितनी आई -r, तो क्या बन गया x की पावर 2 -r। तो 2 -r मेरे को क्या चाहिए -1, तो यहां से r कितना बन जाएगा +3। तो फाइनली जो कॉफिशिएंट आ रहा है उसको लिख दो। तो कॉफिशिएंट ऑफ x पावर -1 इक्वल टू, फर्स्ट में कितना है r 1 है, तो कॉफिशिएंट देखो यहां तो 1 है कॉफिशिएंट और यहां पे कॉफिशिएंट क्या है 7CR, तो 1 × 7CR, 1 × 7CR में आपको r कितना डालना है 1 डालना है, तो ये बन जाएगा 1 × 7C1। देन यहाँ प्लस साइन है तो ये प्लस आ गया। यहां पे कॉफिशिएंट क्या है x की पावर 4 के इंटू में क्या है 1 और उधर क्या है 7CR, r पुट कर देंगे 5, तो 1 × 7C5। देन प्लस 3x², साइन है प्लस, यहां कॉफिशिएंट क्या है 3 और उधर से कॉफिशिएंट क्या आएगा 7CR, r कितना पुट कर देंगे आप 3, तो ये बनेगा 7C3। तो फाइनली जो कॉफिशिएंट रहेगा दैट विल बी 7C1 + 7C5 + 3 × 7C3। आगे इसको आप पूरा कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ NCR, या इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इफेक्टिवली देखो यूज क्या आ रहा है, यूज केवल एक टर्म आ रहा है दैट इज जनरल टर्म, वो लिखो और देन जो भी आपको x की पावर चाहिए उसके लिए उसको सिंप्लीफाई कर लो। नेक्स्ट अगला सवाल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 48 इन समीशन ऑफ 50CR x -2 की पावर r इंटू 3 की पावर 50 -r, जहां पे r स्टार्ट हो रहा है 0 से एंड हो रहा है 50 पे। तो यहां देखिए ये कोफिशिएंट निकालने से पहले जिसमें कोफिशिएंट निकालना है ना वो अपने आप में सिग्मा के फॉर्म में लिखा हुआ है, और वहां जो टर्म अंदर इस्तेमाल किए हैं वो टर्म देखते ही आपको चमकना चाहिए कि डेफिनेटली ये किसी न किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करना चाह रहा है। तो अब देख लो कौन सा बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये जो लिखा है ये वाला पार्ट, ये किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो देख लीजिए। 50CR ये तो आ गया बाइनोमियल कोफिशिएंट, इनटू में 2 टर्म है, x -2 की पावर में क्या लोअर इंडेक्स, तो ये तो हो गया सेकेंड टर्म, इंटू 3 की पावर में है 50 -r, 50 -r बोले तो अपर माइनस लोअर, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म।
तो फर्स्ट टर्म तो बन गया यहाँ पे 3, सेकेंड टर्म कितना बन जाएगा x माइनस 2 की होल पावर में अपर इंडेक्स दैट इज 50। अब ये जरूर चेक कर लीजिए कि लोअर इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके अपर इंडेक्स पे खत्म हो रहा है या नहीं। तो देखो r स्टार्ट किया इसने 0 से और लोअर मेरे पास r ही है, तो r स्टार्ट हुआ 0 से, लोअर स्टार्ट हो रहा है 0 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 50, तो 50 तो स्टार्ट भी सही जगह से हो रहा है और एंड भी सही ठिकाने पे हो रहा है। एंड लोअर इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके अपर इंडेक्स पे खत्म कर रही है, इसका मतलब कंप्लीट बाइनोमियल एक्सपेंशन क्रिएट हो जाएगा। और वो किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 50 का। तो सवाल क्या बन गया, अब 1 प्लस एक्स की पावर 50 के अंदर मुझे एक्स की पावर 48 का कोफिशिएंट निकालना है। तो निकाल लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 50 के अंदर निकालना है। तो अब इसका निकालो TR+1, इसका TR+1 निकाल लो, कितना बन जाएगा 50CR इंटू 1 की पावर में 50 माइनस R इंटू में x की पावर में कितना R। तो फाइनली कितना बन गए 50CR इंटू एक्स की पावर R। तो यहां मेरे पास x की पावर कितनी आ रही है R, मेरे को चाहिए 48, तो R कितना बन जाएगा 48 बन जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 48, कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 50CR, तो 50CR में R को डाल दीजिए 48, तो ये बन जाएगा 50C48। इसको चाहे तो आप 50C2 भी लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R। तो कोफिशिएंट x पावर 48 इन द गिवन एक्सप्रेशन विल बी 50C2 या 50C48।